मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री समीर कुमार तथा गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अभिजीत सिन्हा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर आज के कार्यक्रम में हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी अधिकारी मौजूद हैं। दिलीप कुमार केडिया जी, आईजी एनएसजी, विजय थपलियाल जी, आईजी एडमिनिस्ट्रेशन बीएसएफ, श्री सोमित जोशी, आईजी एडमिनिस्ट्रेशन एसएसबी, श्री एससी ममगेन, आईजी एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी, श्री जकी अहमद जी, आईजी एडमिन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के एआईजी जेपी आज़ाद और असम राइफल से श्री शशि कुमार जेडआईसी, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले संस्कृति सचिव एक प्रेजेंटेशन देंगे, इसके बाद हर घर तिरंगा गान का प्रदर्शन होगा, जिसके बाद जल शक्ति मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अपने विचार संक्षेप में रखेंगे। तत्पश्चात गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा संबोधन होगा और माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री जी द्वारा मुख्य भाषण दिया जाएगा। इसके पश्चात मीडिया से प्रश्न लिए जाएंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं संस्कृति सचिव से वे प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, मेरे साथी अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया से आए सभी प्रतिनिधि, लेडीज एंड जेंटलमैन। हर वर्ष की तरह, पिछले 3 वर्षों की तरह इस बार भी हर घर तिरंगा का कैंपेन बहुत जोर शोर से शुरू किया गया है। मैं ब्रीफली जो एक्टिविटीज़ अभी तक हुई हैं और जो आगे की कार्य योजना है उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा और नेक्स्ट और फिर अंत में आपके जो प्रश्न होंगे माननीय मंत्री जी के उद्बोधन के बाद हम कोशिश करेंगे कि उनका उत्तर हम दे सकें। इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान बहुत ही जोर शोर से हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, सभी जो हमारे सेक्शंस के नागरिक हैं, सभी प्रोफेशंस के लोग हैं, सभी भारतीय नागरिकों की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। इसके 3 कैंपेन के स्टेजेस थे। पहला स्टेज 2 अगस्त से शुरू हुआ था, इसमें वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि ये पहली बार वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था और करीब 500,000 वॉलंटियर्स इस कैंपेन के साथ अभी तक जुड़ चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आगे बढ़ा रहे हैं। सेकेंड फेज ऑफ कैंपेन 9 अगस्त टू 12 अगस्त जिसमें अभी हम हैं, ये चल रहा है और फाइनल फेज 13 अगस्त से 15 अगस्त तक रहेगा। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस बार अच्छी चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे जो सोल्जर्स हैं और सिक्योरिटी पर्सनल हैं, पुलिस पर्सनल हैं, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड प्रदर्शन का एक कैंपेन भारत में चला है। इसमें हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे नागरिक, हमारे यूनिफॉर्म पर्सनल को राखियां भेज के, उनको पत्र लिख के देश का ग्रैटिट्यूड उनके समक्ष रख रहे हैं। और जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है वो ये राखियां और ये चिट्ठियां हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को भिजवा रहे हैं। नेक्स्ट, जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो करीब 500,000 वॉलंटियर्स, 5 लाख के करीब वॉलंटियर्स हमारे हो गए हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं, उनके लिए 3 तरह के टास्क रखे गए हैं। एक ये कि वो तिरंगा की कहानी, तिरंगा के बारे में, तिरंगा का जो उद्भव हुआ उसके बारे में जानकारी सभी नागरिकों को दें, स्कूलों में जाके दें। हमारे जो नागरिक हैं उनको कैसे नेशनल फ्लैग को सही तरीके से हॉइस्ट करना है उसकी जानकारी दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सेल्फीज़ ऑन बोर्ड होना है, तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको टेक्नोलॉजी में मदद चाहिए, उसमें उनकी मदद करके सेल्फीज़ अपलोड का काम इन वॉलंटियर्स को करना है। एक वॉलंटियर्स का लीडर बोर्ड भी पोर्टल पे है, तो जो वॉलंटियर्स अच्छा काम करते जाएंगे उनका लीडर बोर्ड पे नाम आता जाएगा और सभी वॉलंटियर्स को वॉलंटियर बैच और वॉलंटियर्स के सर्टिफिकेट जब कैंपेन खत्म होगा वो दिया जाएगा। जो स्कूल के बच्चे हैं वो तिरंगा आर्ट
और डेकोरेटेड आर्ट नेक्स्ट के काम कर रहे हैं। उनके नोटिस बोर्ड पे, वॉल्स पे आपने देखा होगा, जो मॉल्स हैं, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, वो सभी तिरंगे के रंग से सरोबार हैं और सभी जगह एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से चल रही हैं। जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो शासकीय मॉन्यूमेंट्स हैं, एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं, शासकीय बिल्डिंग्स हैं, उन सब पे तिरंगा की लाइटिंग की गई है। वहाँ पे विजिटर्स फसाड बनाए गए हैं। क्विज, वॉल पेंटिंग, एग्जीबिशन, आर्ट बेस्ड कम्युनिटी आउटरीच, ये सब एक्टिविटीज़ चल रही हैं। नेक्स्ट, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं स्कूल में और बाकी जगह। इस बार सबसे इम्पोर्टेंट जो एक और पहलू है वो क्रिएटिंग मोमेंट्स एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर के ऊपर है। तिरंगा के महोत्सव में तिरंगा कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तिरंगा मेला हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में तिरंगा बाइक रैलीज, तिरंगा साइकिल रैलीज भी आयोजित की जा रही हैं। कुछ ऑलरेडी हो चुकी हैं पूरे देश भर में और बहुत ज़्यादा हमने देखा कि पिछले 7-8 दिन में बहुत अच्छी जन भागीदारी इन कार्यक्रमों में हो रही है। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है वो फेज़ 3 है, जो 13 अगस्त से शुरू होगा। इसमें ये फाइनल फेज़ है इस वर्ष की कैंपेन का, जिसमें पूरे देश भर में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज होंगी। हमने प्रयास किया कि पूरा अर्बन और रूरल एरिया इसमें अच्छे से सम्मिलित हो और सेल्फी विद तिरंगा जो एक लैंडमार्क इसका इवेंट है वो 13 से 15 अगस्त में इनकरेज कर रहे हैं सभी सिटीजन्स को कि वो सेल्फीज विद तिरंगा अपलोड करें। ये कुछ इवेंट्स की पिक्चर्स हैं जिसमें इंडस्ट्री के पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट एसोसिएशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और विभिन्न ब्रांड्स ने अपना तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया। यहाँ तक कि तिरंगा डेस्क, हम हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं। कई जगह पे जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्होंने हर डेस्क तिरंगा भी किया है। ये जो हमारे सुदर्शन पटनायक जी जो फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये नया इस वर्ष की कैंपेन के लिए हर घर तिरंगा का म्यूरल बनाया है जो कल ही सब जगह वायरल हुआ है। नेक्स्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी का वरदहस्त हमारे पे है और उनके मार्गदर्शन से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हमें उनका सपोर्ट और उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और उनकी एप्रिसिएशन लगातार इस कैंपेन में हमें प्राप्त हुई है। भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय इस कैंपेन में जुड़े हुए हैं। जल शक्ति, शिक्षा, यूथ अफेयर्स, रेलवे, सिविल एविएशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट इत्यादि। मैंने पोस्ट डिपार्टमेंट का खास मेंशन पहले भी किया। नेक्स्ट, एक हमने कंबाइंड कैंपेन भी शुरू किया है जो जल शक्ति मंत्रालय से है, जिसमें हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता के स्लोगन के साथ काम हो रहा है। तो जितनी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज़ हैं, जिला स्तरीय और ग्रामीण स्तरीय, वो सभी इस कैंपेन में इस बार सम्मिलित हैं और तिरंगा की कैंपेन के साथ साथ स्वच्छता की कैंपेन भी चल रही है, जिसकी जॉइंट एक्टिविटीज़ पूरे देश भर में हो रही हैं। इसकी डिटेल जानकारी जो हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मंत्रालय के अधिकारी आए हैं वो डिटेल में इसको बताएंगे ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट, जो बच्चों की लेटर राइटिंग है, राखीज़ हैं, वो लगातार सारे देश भर में हमारे यूनिफॉर्म पर्सनेल को जा रही हैं। नेक्स्ट, इसी तरह जो माय भारत पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का, उस पे भी बहुत अच्छे से तिरंगा अभियान की एक्टिविटीज़ हर घर तिरंगा की चल रही हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सभी रेलवे स्टेशंस पे, सभी एयरपोर्ट्स पे लगातार हर घर तिरंगा की कैंपेन चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने 11 से 13 अगस्त के बीच में पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल शुरू किया हुआ है। इसमें बहुत अच्छी देशभक्ति की फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। नेक्स्ट,
इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही है और माई गव पर जो हमारा ऐप बेस्ड पोर्टल है उस पर क्विज कंपटीशन और अन्य कंपटीशन चल रहे हैं। नेक्स्ट, हमारा गृह मंत्रालय और हमारी सारे यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट कर रही हैं और देश के कोने कोने से रैलीज, बैंड्स, यात्राएं, साइकिल रैलीज, बाइक रैलीज हमारे यूनिफॉर्म्ड जवान इसको संचालित कर रहे हैं। नेक्स्ट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से हमारे सारे आंगनवाड़ीज में, चाइल्ड केयर सेंटर्स में इस अभियान को अच्छे से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, ये 12 अगस्त का इवेंट है जो माननीय मंत्री जी की मुख्य अतिथि में होगा। इसमें एक बाइक रैली आयोजित की गई है जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे दिल्ली के नागरिक हैं और हमारे यूनिफॉर्म पर्सनल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया भी रहेंगी। ये सुबह 8 बजे से रैली शुरू होगी जो भारत मंडपम है वहाँ से, और ध्यानचंद स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम पे आके इसका समापन होगा। नेक्स्ट, जो दूसरा कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा हो रहा है वो 13 अगस्त को है, तिरंगा कॉन्सर्ट बाय शान। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। करीब 5 से 6 हज़ार दिल्ली के नागरिक इसमें भाग ले पाएंगे और ये एक बहुत अच्छे स्तर पर कार्यक्रम माननीय मंत्री जी की मुख्य अतिथि में होगा जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री महोदय रहेंगी। नेक्स्ट, इस बार ऑब्जर्वेंस ऑफ पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 2 जगह पे मनाया जा रहा है, दिल्ली में और कोलकाता में। कोलकाता में भी कई जगह पे इस विषय पे एग्जीबिशंस लगाई जा रही हैं और उसी तरह दिल्ली में भी कई जगह पे एग्जीबिशंस लगाई गई हैं। इस कार्यक्रम में एग्जीबिशन के अलावा एक साइलेंट मार्च भी होगा, कैंडल मार्च, और जो विभाजन की विभीषिका है उसको इसमें प्रदर्शित भी किया जाएगा और उसको जो उस समय का जो समय था उसको याद भी किया जाएगा। इसकी कुछ एग्जीबिशंस कई जगह पे लग भी गई हैं दिल्ली में और ये कार्यक्रम चल रहा है। कोलकाता का जैसे मैंने बताया, वहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम होगा, साइलेंट मार्चेस होंगी, सेमिनार्स होंगे, क्विज कंपटीशन होंगे और 7 या 8 जगहों पे मार्च होगी जो पूरे कोलकाता शहर में, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था बंगाल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, तो दोनों जगह पे इस बार कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं अंत में आपको तिरंगा एंथम सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, रथे घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मनेगू त्रिवर्णा। ಇಲ್ಲಮಿಂದ ಹೂವನ್ನ ತೊಡಿ ತಿರುಗತೋರ ತ್ರಿವರ್ಣ। ये सरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये
से है ये बना तिरंगा हमारा तिरंगा प्यारा घोरे घोरे तिरंगा शौक घोरे तिरंगा घेर घेर तिरंगो धोती घोरे पताका घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा 2 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा में भाग लें और अपने घरों में तिरंगा फहराएं। आज ही हर घर तिरंगा वॉलेंटियर बनने के लिए रजिस्टर करें और तिरंगे के साथ सेल्फीज हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू फॉर अ नाइस प्रेजेंटेशन। अभी मैं जल शक्ति मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार समीर कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि अपना संक्षिप्त वक्तव्य दें। वीडियो प्लीज। तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा रथ घर तिरंगा घरों घरी तिरंगा रथे घरी तिरंगा आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर सारे जहां को ये दिखाएंगे अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा जब तिरंगा फहराया जाए उससे पहले स्वच्छता पूरे गांव में एक कैंपेन की तरह मुहिम चला के इसको स्वच्छता लाई जाए और सब लोगों की भागीदारी बने और उसके बाद स्वतंत्रता का उत्सव पालन किया। केसरिया रंग है क्या? घर घर तिरंगा धन्यवाद। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, इस बार हम लोग घर घर तिरंगा के साथ एक नया लेयर भी जोड़ रहे हैं जिसको कहा जाए हर घर स्वच्छता। बेसिकली क्लीननेस इज नॉट जस्ट एन हैबिट, इट इज शेयर्ड वैल्यू दैट कीप्स द स्पिरिट ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग। और इस बार जो थीम है स्वतंत्रता के उत्सव स्वतंत्रता के संग, इसमें भी बिल्डिंग द तिरंगा एंड स्वच्छता टुगेदर इन वन यूनाइटेड नेशन एक्शन। इस बार हम लोग DDWS हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है, इस बार कल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर वी कॉल अपॉन एवरी हाउस होल्ड, स्कूल, ग्राम पंचायत टू कंबाइन फ्लैग होस्टिंग विद श्रमदान, क्लीनलीनेस ड्राइव एंड वेस्ट मैनेजमेंट। यह हमारा जॉइंट कैंपेन 1 तारीख से शुरू हुआ है और 8 से 15 तारीख तक इस सप्ताह हम लोग इंटेंसिव कैंपेन करने जा रहे हैं, जिसमें कि लॉन्च डेट 8 अगस्त को था, जिसमें हमने स्टेट डिस्ट्रिक्ट लॉन्चेज किए, स्वच्छ सुजल गांव का प्लेज लिया और सारे स्कूल और पंचायत में कैंपेन मटेरियल बांटे गए। 9 से 11 में हम लोग कम्युनिटीज क्लीनअप ड्राइव्स कर रहे हैं, जिसमें क्लीनिंग ऑफ वाटर सोर्सेज, सैनिटेशन एसेट्स और ड्रेन एंड JJM का जो जल जीवन मिशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सफाई की व्यवस्था करने की कोशिश की है। 12 अगस्त को हम लोग वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्यूटिफिकेशन एंड अपकीप ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम, जो कि हमारे जल शक्ति मंत्रालय में जो जल जीवन मिशन में जो काम हुआ है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसको और जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको देखभाल करने की विशेष ध्यान दिया जाएगा उस दिन। 13 अगस्त को हम लोग स्वच्छता डायलॉग डे कर रहे हैं, जिसमें मीटिंग ऑन वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग प्लास्टिक और स्कूल इवेंट्स होंगे। 14 अगस्त को प्रिपरेशन डे है, जिसमें फाइनल क्लीन अप एंड डेकोरेशन ऑफ वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर विद द पेट्रियोटिक थीम्स हो गए। और 15 अगस्त को कल्मिनेशन होगा फ्लैग होस्टिंग एट अमृत सरोवर, वाटर बॉडीज, GP बिल्डिंग्स, स्कूल्स, पंप हाउसेज एंड पब्लिक स्पेस। तो जितने भी हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज में, उनमें हम लोग फ्लैग होस्टिंग करेंगे और स्वच्छता का मैसेज देंगे। बेसिकली इन मेनी वेज स्वच्छ सुजल गांव इज द स्टेपिंग स्टोन टू अचीव द विकसित भारत 2047 vision articulated by our Honorable Prime Minister.
And this campaign is a whole of the government approach with the central armed police forces, cultural institutions, rural and urban bodies, and most importantly, the people of India standing shoulder to shoulder. Our goal is clear: every home with a तिरंगा, every street and village shining with स्वच्छता. तो कैसे हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं? फर्स्ट, प्रत्येक घर में हम लोग तिरंगा फहराएंगे. अपने जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर तिरंगा फहराएंगे. फिर हम लोग श्रमदान करेंगे और क्लीननेस ड्राइव भी चलाएंगे. फिर कैरी द मैसेज ऑफ द स्वच्छता टू आवर कम्युनिटी. So we just wanted to say again, everyone can and must amplify the campaign by uploading their selfie, becoming a volunteers, participating in the Tiranga quiz, and many more. The details of all these are available on the Ghar Tiranga website. And remember, when you post online, use the hashtag Har Ghar Tiranga and Har Ghar Swachhta. Thank you. थैंक यू वेरी मच. अब मैं अनुरोध करता हूं गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अभिजीत सिन्हा जी से कि वे संक्षेप में अपने विचार रखें. धन्यवाद. पिछले करीब ये चौथा एडिशन है हर घर तिरंगा का, और पिछले हर घर तिरंगा के एडिशन में जो CAPF की जितनी भागीदारी रही है उनके सारे पर्सनल्स का, तो उसी प्रकार से इस साल भी पूरे एक्टिव पार्टनर के रूप में हर घर तिरंगा 2025 में पार्टिसिपेट करेंगे सारे CAPF उनके पर्सनल. और कल यहाँ एक नई दिल्ली में एक मेगा बाइक रैली है, तो उसमें भी CAPF के सारे जितने भी दिल्ली बेस्ड फॉर्मेशंस हैं वहाँ से काफ़ी वॉलंटियर्स संख्या में आएंगे और इस रैली को सफल बनाने में और बाकी लोगों की भागीदारी लेने में भी उसमें कोई भी एफर्ट्स में कमी नहीं रहेगी कल की रैली में. और साथ साथ केवल यही रैली नहीं, देश भर में बहुत जगह CAPF वैसी बाइक रैली करेगी, सपोर्ट करेगी. जहाँ भी उनके यूनिट्स हैं उन क्षेत्रों में वो पिछले सालों भी किया है और इस साल भी लोगों की भागीदारी के साथ ये कैंपेन वो हर घर तिरंगा के पार्ट की तरह ये इस साल भी करेंगी. और जैसा पहले सचिव संस्कृति ने कहा कि तिरंगा राखी और तिरंगा लेटर वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सपोर्ट से और सभी CAPF के पर्सनल को वो दिलवाया गया है. वो कार्य चल भी रहा है और कुछ दिनों में ये सबके पास पहुंच जाएगा. CAPF के बैंड हर घर तिरंगा में हर बार अपने जहाँ भी इनके फॉर्मेशन यूनिट्स हैं वहाँ परफॉर्मेंस देती रही है पैट्रियोटिक देशभक्ति के ट्यून्स के साथ और लोगों के भागीदारी के साथ. वो इस साल भी हर घर तिरंगा के कैंपेन के तहत पूरे देश भर में आयोजित किया जाएगा. और सभी CAPF के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत प्रेजेंस है, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा. सारे प्लेटफॉर्म्स का, ये जितने भी इवेंट CAPF कर रही है लोगों की भागीदारी के साथ, बहुत सारे प्रोग्राम्स वो एक्चुअली कर भी चुकी है. वो सारे इवेंट जो आने वाले दिनों में भी करेगी उसका भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एम्पलीफाई करेगी ताकि सारे सिटीजन्स जो हैं भारत के वो इसके बारे में जान सकें और मोटिवेट हों ये हर घर तिरंगा में पार्टिसिपेट करने के लिए. और जो 13 से 15 जो सभी को नेशनल फ्लैग होस्ट करना है उसके लिए भी मोटिवेट किया जाएगा. तो इस प्रकार से सारे एक्टिविटीज़ के द्वारा CAPF केवल अपना नेशन सिक्योरिटी का प्रोटेक्टर के रूप ही में नहीं बट वो एक्टिव पार्टिसिपेंट भी है कि पूरे देश की यूनिटी और ये नेशनल प्राइड और शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी में पार्टिसिपेट करें. तो CAPF आपके सारे पर्सनल सभी को रीच आउट करेंगे और सभी से उम्मीद है कि दे विल बी मोटिवेटेड कि हर घर तिरंगा 2025 का कैंपेन भी पिछले वर्ष की भांति की तरह हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और सबकी भागीदारी से करने में सफल रहे. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. अब माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध है कि वे मीडिया को संबोधित करें. सर. धन्यवाद. संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सम्मानीय सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी, जल शक्ति मंत्रालय के इकोनॉमिक एडवाइजर श्री समीर कुमार जी, गृह मंत्रालय के सम्मानीय एडिशनल सेक्रेटरी श्री अभिजीत सिन्हा जी, सभागार में उपस्थित अन्य अधिकारीगण और पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका हृदय पूर्वक आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आप सब इतने महत्वपूर्ण विषय पे कार्यक्रम की रूपरेखा सुन करके, समझ करके हर घर तिरंगा उत्सव को सफल बनाने के लिए अपना योगदान करने की मंशा के साथ में यहाँ आए हैं। मैं आप सब मित्रों का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, 1930 में शहीद आजम भगत सिंह जी ने एक वाक्य कहा था, और वो था कि व्यक्तियों को मारना आसान है, पर विचारों को नहीं मारा जा सकता। और आगे उन्होंने कहा, महान साम्राज्य बेशक बिखर गए हैं, लेकिन विचार जीवित रहे। जब 1930 में शहीद आजम भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, शायद उस समय ऐसा लगता था कि ये स्वतंत्रता के उस आंदोलन के सापेक्ष ये बात कही गई होगी। स्वतंत्रता के आंदोलन में अधिकतम लोग उत्साह के साथ में शरीक हो, इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा होगा, लेकिन उनका ये विचार और उनका ये कथन वो शाश्वत वाक्य बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक रहने वाला है। क्योंकि वो जानते थे उस समय की परिस्थितियां, जब ब्रिटिश साम्राज्य में लोगों के जज्बे को कुचलने के लिए अनेक तरह की यातनाएं दी गई, शरीरों को कैद किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, आवाजों को खामोश करने के अनेक तरह के प्रयास हुए, लेकिन वो स्वतंत्रता का विचार उस समय जो था वो समाप्त नहीं हुआ, वो न कर पाए। और एकजुट भारत ने मिलकर के स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया। आज भी जब भारत वर्तमान में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इस सशक्त इरादे के साथ में कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए विकसित होने के लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहा है, तब भगत सिंह जी का ये वाक्य उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था। और भगत सिंह जी का ये विचार तिरंगे में अपना रंग पाता है। एक ऐसा प्रतीक जो हम 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को, उनके अनगिनत बलिदानों के स्मृतियों को, एकजुटता और साहस के साथ में घड़े हुए भारत के वादे को और विचार को अपने भीतर समेटकर भारत के लोगों को विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है और सामूहिकता के भाव में बांधता है। आज भी जब घर पे पिछले 4 बार के इस तिरंगा हर घर तिरंगा उत्सव के समय में मैंने गहनता के साथ में इस विषय को अनुभव किया। आप सब लोग भी मेरी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त करेंगे कि जब व्यक्ति हाथ में तिरंगा लेकर के खड़ा होता है और सम्मान के साथ में अपने घर की छत पर, अपने घर की बालकनी पर, अपने प्रतिष्ठान में तिरंगे को लहराता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में वही भाव होता है जो भाव शहीद आजम भगत सिंह या उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तिरंगे को साक्षी मान करके देश को आजाद कराने के लिए जिस भाव के साथ में संघर्ष किया था, आज भी जब हम तिरंगे को लेकर के खड़े होते हैं, 75 साल की आजादी और उससे भी अधिक समय बीत जाने के बाद, आज भी हमारे मन में देश के भक्ति का एक ज्वार जो है इस तिरंगे के साथ में उठता है।
और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब देश ने अमृत काल में प्रवेश किया, आजादी के 75 वसंत पूरे करने के बाद, तो ये तिरंगा, हर घर तिरंगा उत्सव उस चिराग को, उस विषय को, उस संकल्प को जीवित रखने का एक माध्यम बना है। क्योंकि तिरंगा हर घर तक फहराना ये केवल किसी कार्यक्रम या उत्सव का हिस्सा मात्र नहीं है, अपितु ये संकल्प के सामूहिक स्मरण का विषय है। ये उन आदर्शों को प्राप्त करने के और विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने, उन सारे वीर हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने, जिनकी स्मृतियों की बात आज भी हमारे शरीर में, रगों में रक्त के प्रवाह को और अधिक तेज करती है। साथियों, आज आप सबके बीच में इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं अत्यंत अभिभूत हृदय से इस अभियान के बारे में आप सबके साथ में कुछ विषय साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अभी सम्मानीय सचिव विवेक अग्रवाल जी ने जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ विषय आप सबके सामने रखे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सरकार को होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में काम करने की आवश्यकता है, और इस हर घर तिरंगा उत्सव को भी देश के लगभग सभी मंत्रालय अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने क्षमताओं के अनुरूप, अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस उत्सव को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कुछ मंत्रालयों का विषय आप सबके समक्ष रखा गया। इसके अतिरिक्त भी खेल एवं युवा मामलात मंत्रालय के माई गॉव के जितने वॉलेंटियर्स हैं, वो सब वॉलेंटियर्स भी अपने उस संकल्प के साथ में जुट करके इस कार्यक्रम को, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आए हैं। हर घर तिरंगा उत्सव जो 2022 में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, वो एक सामूहिक घोषणा थी कि हम एक हैं, डेस्पाइट ऑल कल्चरल डाइवर्सिटीज। हमारी भौगोलिक विविधताओं के होते हुए, सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए, खान पान पहनावे की विविधताओं के होते हुए भी, गीत संगीत उत्सव और परंपराओं की विभिन्नता के होते हुए भी, इस विविधताओं के भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो विभिन्न तत्व हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो हमारा तिरंगा है, हम उस तिरंगे की डोर से बंधे हैं। बड़े महानगरों से लेकर के सुदूर छोटे छोटे गांवों में जिस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ में पिछले 3 वर्षों तक इस तिरंगे को अपने घर तक, अपने प्रतिष्ठान पर फहराया, न केवल देश में अपितु देश के बाहर भी लाखों लोगों ने जिस तरह से गर्व के साथ में तिरंगे को अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर होइस्ट किया, उन्हें निश्चित रूप से उस सामूहिकता के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने का काम किया है कि हम न रुकेंगे, न थमेंगे। आजादी के समय में जिन लोगों ने, जिन बलिदानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपना जीवन और जवानी समर्पित की थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके सपनों का भारत निर्मित करने के लिए निरंतर श्रम करेंगे। इस वर्ष जब हम तिरंगा उत्सव का 4था संस्करण मनाने के प्रवाह में आए, निश्चित रूप से आप सब ने अनुभव किया होगा कि देश में एक अद्भुत देशभक्ति का ज्वार जो है अभी से बिल्डअप होने लगा है। जैसा प्रेजेंटेशन में बताया गया, 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपने आप को वॉलंटियर की तरह पंजीकृत करा करके अपनी खुद की पहली शर्त थी कि सेल्फी विद तिरंगा करके वो पहले अपलोड करें और फिर अपने गृह क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निवास के नजदीक रहने वाले लोगों को अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने के लिए उनको प्रेरित करें। 5 लाख युवाओं ने इस तरह का काम करने का संकल्प स्वतः प्रेरणा से लिया है, और इसके साथ साथ में माईगॉव के युवा एवं खेल मामलात मंत्रालय के लगभग 2.25 करोड़ वॉलंटियर्स ने भी इस विषय के साथ में जुड़ने की अपनी मंशा को जाहिर किया है। मित्रों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश के लोगों में देशभक्ति की भावना और देश के प्रति प्रेम की भावना का ज्वार जो है एक नई ऊंचाई पर है।
एक ऐसे समय में जब संप्रभुता की रक्षा का आह्वान केवल अतीत की गूंज नहीं, अपितु आज का जीवन तो उत्तरदायित्व है। इट इज टुडेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे समय में हम सब लोग ये तिरंगा उत्सव मनाने के लिए हम सब लोग जुटे हैं। हम सब जानते हैं तिरंगा, जैसा मैंने कहा कि वो हम सब का, हमारे देश के का यूनिफायर है। वो केवल एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है, अपितु हमारे सैनिकों की अंतिम सलामी है। तिरंगा हमारी सारी जीत का साक्षी है। हर बलिदान का मौन शोक करता है और इसके साथ साथ में हम इसके हर धागे में देश के किसान का पसीना, सैनिकों का साहस और श्रमिकों का संकल्प और युवाओं के सपने पिरोए हुए हैं। जब हम इसे अपने घर पर फहराते हैं तो हम सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इस परंपरा का जो पीढ़ियों से हम सब का वादा रहा है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प होता है। पिछले 4 वर्षों से जिस तरह से तिरंगा उत्सव हर बार एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और करोड़ों करोड़ों घरों तक तिरंगा पहुंचता है, उसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय ने सभी राज्यों की सरकारों के साथ में चर्चा करके तिरंगे की उपलब्धता निर्बाध रूप से हो सके, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है और करोड़ों तिरंगा ध्वज जो है लोगों को अपने घर पर फहराने के लिए मिल सके, इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों ने सुनिश्चित की है। इस बार जैसा बताया गया कि हमारा तिरंगा उत्सव एक नए आयाम के साथ में हर घर तिरंगा और तिरंगा स्वच्छता के लिए, इस दृष्टिकोण से इस नए आयाम के साथ में अब की बार तिरंगा उत्सव को मनाया जा रहा है। हर ऐसे स्थान पर जहां तिरंगा फहराया जाए उससे पहले उस जगह की स्वच्छता को समर्पित करके कार्यक्रम किए जाएं। हर गली में स्वच्छता हो, हर गांव में स्वच्छता हो, हर नगर में स्वच्छता हो, हर मोहल्ले में स्वच्छता हो, हर शहर में स्वच्छता हो और तिरंगे के को साक्षी मानकर हम स्वच्छता के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए अपने परिवेश को स्वच्छ करने की जो हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के एहसास को भी, उस संकल्प को भी एक बार सुदृढ़ करने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। वो पूरी प्राण प्रण की ऊर्जा के साथ में हमारे इस संकल्प के साथ में जुटा है। मित्रों, ये तिरंगा उत्सव जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सब लोगों को अपने सामूहिक संकल्प को सुदृढ़ करने का अवसर होता है। जैसा जल शक्ति मंत्रालय ने उसके साथ कहा कि तिरंगा स्वच्छता के साथ साथ में तिरंगा जो है वो अब की बार हम अपने जल स्रोतों का संरक्षण का भी संकल्प एक बार पुनः सुदृढ़ करें। इस दृष्टिकोण से भी तिरंगा उत्सव को मनाएंगे और हम अपने अमृत सरोवर, जो लगभग 1 लाख की संख्या में नए सरोवर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में देश के आज़ादी के अमृत वर्ष में 75वें वर्ष में बनाए गए थे, उन सारे जो सरोवरों पर उनके किनारे पर खड़े होकर के 15 अगस्त के दिन देश के सेनानी, उस गांव में रहने वाले सेवानिवृत्त सेना का अधिकारी, सेवा का सिपाही, वो गांव के लोगों की साक्षी में वहां तिरंगा उत्सव मनाए और साथ साथ में जल स्रोतों के संरक्षण के संकल्प को पुनः तय करें, इसको भी सुनिश्चित करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी का और गृह मंत्रालय की पूरी टीम का कि उन्होंने भी हर वर्ष की भांति इस बार और अधिक जोश खरोश के साथ में सीएपीएफ के सारे वर्टिकल्स ने जो है इस तिरंगा उत्सव में अपने आप को, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। इसी क्रम में जो दूसरा कार्यक्रम विभाजन विभीषिका दिवस का है, जैसा प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि दिल्ली में विविध कार्यक्रम होंगे, जहां दिल्ली में कनॉट प्लेस पर सेंट्रल पार्क में उसको लेकर के मौन जुलूस निकाला जाएगा। वहाँ सेंट्रल पार्क में जो है उस दिन विभाजन विभीषिका के दिन जो है वहाँ सेंट्रल पार्क में कर्तव्य पथ के एग्जीबिशन के जो एरिया बना हुआ है, एमपी थिएटर वहाँ, और उसके अतिरिक्त दिल्ली में अनेक स्थानों पर और देश भर में लगभग हर जिले में विभाजन विभीषिका की एग्जीबिशन को हम जो है लगाएंगे। उसके साथ साथ में कैंडल मार्च निकलेगा। विभाजन के जुड़े हुए विषयों को लेकर के एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा, जहाँ कुछ फिल्में उस विषय को लेकर के दिखाई जाएंगे। कुछ प्लेज होंगे सब जगह जो संगीत नाटक अकादमी ने और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने क्यूरेट किए हैं। सेमिनार्स होंगे, क्विजेज होंगी, एक पूरा कार्यक्रम।
और ये केवल उस विभीषिका का स्मरण कराने के लिए नहीं है, अभी तो देश के लोग उस विभीषिका के दर्द को समझते हुए भविष्य में इस तरह का कभी भारत के साथ न हो पाए, इस संकल्प को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि अब की बार का तिरंगा उत्सव से जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो निश्चित रूप से भारत को विकसित करने के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने और सामूहिकता के साथ में हम सब लोग भारत को विकसित करेंगे, इस दृष्टिकोण को और गहराई के साथ में प्रतिस्थापित करने वाली होगी। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबके प्रश्नों के लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सर। अब हम प्रश्न लेंगे आपके उत्तर के लिए। तो सबसे पहले 17 आपने अपना परिचय दें और अपने संस्थान का परिचय भी दें। धन्यवाद। मैं अनिल हांडा हूँ, अतुल्य भारत न्यूज़, लोकतंत्र की शान से। आपने सभी मंत्रालयों की बात करी है, तो खास मैं इस बात में जानना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 3 देशों में, खास करके अमेरिका, रशिया और चाइना में कोई खास इवेंट्स करने की प्लानिंग कर चुकी है या करने वाली है? ठीक है, मुझे लगता है हर घर तिरंगा ये वॉलेंटरीली देश के सारे लोग अपने घर पर तिरंगा फहराएं, और इसके अतिरिक्त भारत का बेटा, भारत का वंश का कोई भी सपूत जहां कहीं भी दुनिया में रहता है वो अपने घर पर सम्मान के साथ में तिरंगा फहराए। पिछले 3 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश का शायद कोई दुनिया का ऐसा देश होगा जहां भारतीय अगर रहता है तो उसने सम्मान के साथ में उस दिन अपने घर पर, अपनी खिड़की पे, अपने बालकनी में, अपने टेबल पर कहीं तिरंगा नहीं फहराया होगा। तो निश्चित रूप से इन 3 देशों में भी जहां भारतवंशी रहते हैं वो निश्चित इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। इसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले जितने भी वर्टिकल्स हैं वो सब अपने अपने दृष्टिकोण से इस पर काम कर रहे हैं। मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स जो सारे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, उन सब पर जहाँ हमारे पास में प्रोजेक्शन मैपिंग की सुविधा है वहाँ सब जगह कुतुब मीनार से लेकर के और ताजमहल तक सभी जगह पर उनको आप आज शाम को भी देखेंगे, टेलीविज़न में आप सबको दिखेगा, सोशल मीडिया में भी दिखेगा कि वो सब तिरंगे के रंग में रंगे हुए दिखाई देंगे। So given the current geopolitical situation, मुझे लगता है उस बारे में अभी बात करने का अवसर नहीं है, अभी तो हम देश के तिरंगे का उत्सव की चर्चा करें। 269 इसके बाद। सर मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है। सर विभाजन विभीषिका दिवस जो मनाया जा रहा है, लास्ट टाइम भी मनाया गया, इस बार भी आपके नेतृत्व में बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हमारा एक सिंधी समुदाय है, उसने भी काफ़ी जगह पे मनाया जा रहा है। सर मेरा एक प्रश्न है कि जो विभाजन त्रासदी जिन व्यक्तियों ने झेली थी, उस समय के कुछ व्यक्ति अभी भी जीवित हैं। क्या भारत सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग या ऐसी कोई योजना भविष्य में है कि उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो उस त्रासदी को सहकर हिंदुस्तान में आकर और यहाँ आकर बसे? देखिए, मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि देश भर में जहां विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है, ऐसे अनेक कार्यक्रम मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूं, उनके अनुभव साझा कर सकता हूं, जिनमें ऐसे लोगों को बुला करके न केवल उनके विचार सुने गए, उनके अनुभवों को लोगों के सामने रखने का अवसर उन्हें प्रदान किया गया, अभी तो साथ ही साथ में ऐसे सारे लोगों का जो है सार्वजनिक रूप से अभिनंदन और सम्मान भी किया गया। क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे सारे लोग जो विभाजन का दंश झेल करके भारत में आए थे, उन लोगों ने आकर के, जिस समुदाय की आपने चर्चा की, ऐसे अनेक समुदाय हैं जिन्होंने आकर के अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के आधार पर यहाँ भारत में शरणार्थी के रूप में आने के बावजूद भी भारत को में अपना स्थायी वास बना करके भारत की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो हम सभी देशवासी, क्योंकि वो भी अब देश का उतना ही गौरवशाली हिस्सा है, हम सब निश्चित रूप से ऐसे लोगों के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। 87 So this is Kunal Dutt from PTI. 2 quick questions and 1 small information. Honorable Minister, you mentioned that by this evening we'll get to see some of the monuments by projection mapping. Is there a number where perhaps we can get how many monuments across the country will be lit up? That's number 1, sir. Number 2,
My first question is, sir, the secretary during his presentation mentioned that the industry is also taking part in it. So if we can get an understanding first, what exactly is the role they are playing in this campaign? And my last question is, sir, during the campaign, there's a lot of excitement. People with a lot of respect, they hoist the flag. But once the campaign, and there are many occasions where we see that the flags do not get the respect. For example, they're left to in the rain. At night, they are being hoisted, and sometimes even they get torn and nobody removes. So will the government also be doing something to ensure the dignity to the national flag even after the campaign ends? As you have questioned about the number of the monuments where projection mapping is happening, I haven't mean when I said this that this is you are going to see by today evening, and it doesn't mean that it is starting from today. It has already been started since second. There are almost 140 such monuments where this projection mapping facility is available, and this the tricolor are being shown over there. Apart from that, as Secretary Vivek Agrawal ji mentioned about participation of industry also, I have clearly said that everyone, the industry, the shopkeepers, every one of us, all the citizens, they are taking active participation, and we hail everybody to take active participation. The industries also, they are hoisting the flags on their premises, their buildings. The offices, private or the government, they are also doing the same, and the general people, they are doing at their residences and on the roof of their homes, or otherwise whatever the possibilities is there. You have rightly mentioned that some of the incidents happens when we see such type of incidents which you have expressed about. But we try our best. Earlier also we have tried to educate people and given the messages during the campaign of the Har Ghar Tiranga that the utmost respect and sanctity of for the Tiranga should be taken care. 248. The private buildings, if you see the malls, the industry buildings, even the places where people go for shopping, the traders associations. So there are a lot of installations that have been set up, and a lot of private buildings are lighted in the Tiranga colors. So the industry participation and the participation of trade is very high this time. They're also working with their employees and making sure that the employees are well aware, and they are also provided all the facilities so that they can participate. And there are some images that have come on the portal where, as I said, the establishments have gone beyond Har Ghar Tiranga. They are saying Har Desk Tiranga. So they have put national flags on each desk. And the national flag code has been amended. So now the national flag can be flown in a house, in a private facility. And the restriction of taking it off in the night is not there as per the new flag code. But you are right, the preservation of the honor of the national flag, that is part of the campaign itself. So when we are talking of unfurling the national flag and hoisting it, we are also educating about maintaining the national flag code and how, as Honorable Minister has said, how the honor and respect of the national flag has to be maintained. Thank you. Sir, Krishna Mohan Sharma, Bharat Express. Namaskar. The government endeavor of Har Ghar Tiranga is a grand success. लेकिन 14, 15, 16 को जिसे हम अपने माथे पर लगा के चूमते हैं, 17, 18, 19 को पैरों के नीचे घसीटता हुआ दिखता है. तो मुझे लगता है कि स्कूल में, कॉलेज में नोइंगली नहीं, अननोइंगली, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि उसको किसी जगह से ठीक तरीके से डिस्पोज किया जाए. जैसा सेक्रेटरी साहब ने कहा, मैंने भी आपके पास इस बारे में चर्चा की थी. मुझे लगता है कि दोहराने की आवश्यकता नहीं है. देश में करोड़ों जगह पर, करोड़ों प्रतिष्ठानों पर, घरों पे जब तिरंगा फहराया जाता है, कुछ ऐसे एकाध इंसिडेंट्स, 2-5 इंसिडेंट्स दिखाई देते हैं. हम हर बार प्रयास करते हैं कि ऐसा न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो. जो तिरंगा, हर घर तिरंगा के वॉलंटियर्स जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी इस बारे में लोगों को सेंसिटाइज करें. इस दृष्टिकोण से उनको आह्वान किया गया, आग्रह किया गया. पूरे कैंपेन का, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा, कि ये हिस्सा है
कि हम जो है हमारे नेशनल फ्लैग के कोड को कहीं भी डाइल्यूट और अब्यूज़ न होने दें, इसका प्रयास करना है। मुझे लगता है कि मैं मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने वर्टिकल्स पे इस बात को ठीक से लोगों के सामने लेकर के जाएंगे तो आपका सहयोग भी निश्चित रूप से तिरंगे के सम्मान को बनाए रखने में अत्यंत जो है अभिनंदन के योग्य होगा। लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग 39। संतोष मेहता है मेरा नाम। मैं बहुत सालों से आर्ट कल्चर और फिल्म्स पे लिख रही हूँ। सर मेरा एक सवाल है कि ये जो ऐसे आपने बताया बहुत सारे स्कूलों में तिरंगे के बारे में बताया जा रहा है, तो ये टोटल कितने स्कूल्स हैं जो दिल्ली में, कुछ ऐसा उसका नंबर है? और दूसरा ये कि विभाजन के बारे में जो आपने प्रोग्राम बताया उसमें किस तरह की फिल्में होंगी, उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? देखिए, देश कि हर विद्यालय में तिरंगा उत्सव मनाया जाए और मनाया जाता है, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ। चाहे वो प्राइवेट स्कूल होगी, चाहे वो जो है गवर्नमेंट स्कूल होगा, और हर विद्यालय में दिल्ली में भी ये मनाया जाए, इसको हम लोग सुनिश्चित करते हैं। इसलिए नंबर पर जाने के बजाय मैं कहूँगा कि हम 100% सैचुरेशन तक इस पर काम करें। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न था कि जो विभाजन विभीषिका के बारे में जो फिल्म्स हैं, अभी कुछ फिल्में जो हैं नई इस साल उस पर बनाई गई हैं। ऐसी 3-4 फिल्मों का प्रदर्शन वहाँ पर होगा। मुझे आपको सूची चाहिए तो मैं उसकी सूची भी दे दूंगा, आपके लिए उपयोगी होगी, मेरे पास में है। 239। Good evening, sir. As we're discussing the Har Ghar Tiranga campaign at the heels of the Independence Day, the Congress and the opposition, however, are raking up the vote chori issue. Even today, LOP Rahul Gandhi did carry out a march towards the Election Commission and has said that the Election Commission is working in collusion with the BJP. So how would you react to this, specifically with the timing of this coming at the heels of the Independence Day? तिरंगा जो हम सबको जोड़ने वाला है, जैसा मैंने कहा, उसके और उसके सम्मान को स्थापित करने के लिए एक बार फिर इस संकल्प के साथ में कि हम सब एक हैं और एक लक्ष्य के साथ में जुट करके हम सब लोग भारत को विकसित बनाने की दिशा में जुटे हैं। मुझे लगता है उस अवसर पर इन छोटे मोटे राजनीतिक विषयों पर जो राजनीति से प्रेरित होकर के शुरू किए गए उनकी चर्चा करने की कोई प्रासंगिकता नहीं है। चलिए, ओके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आप सभी आईटी के लिए 4